हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है फर्स्ट टर्मिनल का, तो उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 संस्कृत का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने वहीं पे मैं सारा ओरिजिनल पेपर डालता हूँ, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। पहले आप लोग को बता देते हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर करना है। तो एक एक करके अब हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सदा किम वदेत, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सत्यम। अगला है मंगलम पाठस्य रचनाकरा का अस्ति, तो वेदव्यास यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अलस कथा पाठाकुत संकलित, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुष परीक्षात। अगला है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, तो पटन देवी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है महती महियान का, तो इसका जो आपका हो जाएगा इसका आप लोग छोड़ दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर है उपनिषदा रचनाकारा का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेद व्यासा। अगला है भारत महिमाया आधुनिक गीतस्य रचनाकार का, ये हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गति गुरु आस्तिक, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10। अगला है पाटलिपुत्र वर्तमान सभ्यते का नामा प्रसिद्ध गामत, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पटना। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कारुणिक मंत्री का आसित, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीरेश्वर। अगला है कस्य नामांतरण पुष्कर कुसुमपुर पर्याप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र से। अगला है कह चामृत विहाय समुद्र आस्ति गच्छति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नद्य। अगला है मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलित, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंच। अगला है अनो अनियान कह, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमात्मा। अगला है कौमुदी महोत्सव कदा अवसरे दृश्यते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गा पूजा अवसरे। अगला है अलस कथाया कथाकारक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यापति। अगला है अलस कथाया कस्य महत्व वर्ण्यते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलसान मायन। अगला यहाँ पर है याज्ञवल्क्य कौन रूपेण वर्ण्यते, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दार्शनिक। अगला है अलस कथा पाठे कस्य दोषना निवारण शिक्षा ददाति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानवस्य। अगला संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ्य कस्य महत्व प्रतिपादित, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महिलाया। गंगा देवी की महाकाव्यम अर्च्यते, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधुरा विजयम। अगला है क आत्मत्व शिक्षयति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि याज्ञवल्क्य। अगला बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुसुमपुर। अगला पाटलिपुत्र से कश्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहित, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण से। अगला है अलस कथा कस्मात ग्रंथाय उद्धति, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरुष परीक्षात। अगला है राम प्रवेशः ग्रामा नाम कहते भीखन टोला। अगला यहाँ पर है भारत महिमा पाठस्य रचनाकार का वाल्मीकि। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर है भारतस्य सभ्यता के प्रसन्नता भवती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जनतत्व। अगला है कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतस्य। अगला है के गीतकानि गायति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार के, तो वाल्मीकि ही। अगला यहाँ पर है निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले पूर्ण वर्ण कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब। अगला यहाँ पर है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इति जोर आदि। भानु जोर उदय का संधि क्या हो जाएगा, तो भानुदय यानी ऑप्शन नंबर सी। अ जोर ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ए। अगला है अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अनुभव। अगला है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो परि यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है गजह मंद मंद गच्छति, वाक्य में अवयव कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गजह। अगला है ईश्वर बिना सुख नास्ति, वाक्य में अवयव कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुखा। अगला है बालकाय मिष्टात् रोच्यते, वाक्य में किस सूत्र का उपयोग हुआ है, तो इसका आप लोग कह लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर है बालकाय मोदके रोचते, इस वाक्य में बालकाय की कौन सी विभक्ति हुई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्थी।
अगला हम लोग देखेंगे काल और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचमी। अगला है गौरी शंकर कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि द्वंद्व समास। अगला है शिवार्पण किस समास का विग्रह है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर समास विग्रह, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव अर्पण। अगला है माता पितरों कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्व। अगला है पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया। अगला है भवता में कौन सी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी द्वितीय। अगला यहाँ पर है भविष्याम किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का। पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाश्यति। अगला पठ जोड़ सत्र के योग में कौन सा शब्द बनेगा, तो पठितुम। अगला हम लोग देखेंगे सेब जोड़ सानच के मेल से कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा सेब कह। देवह में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मातृप। मधुर जोड़ सज्ञ में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि माधुर्यम। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, तो इंदिरा। अगला है गोपी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीप। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13। महर्षि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आज और री। प्रकाशा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र। अगला यहाँ पर लताया किस विभक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुर्थी। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग के लिए प्रथम गद्यांश है, साथ ही दूसरा गद्यांश के कुछ अंश है और यहाँ पर भी उसके कुछ अंश है। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग का है, क्वेश्चन करना है पढ़ करके। उसके बाद तीसरा नंबर में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 8 प्रश्न का आंसर आप लोग को आगे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ जो टिक लगा हो सबको मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे 4 नंबर में से मिलेगा, 5 से मिलेगा, 6ठा नंबर से। सभी आप लोग देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को आराम से नोट कर सकते हैं। यही सवाल आप लोग का रहने वाला है। यहाँ से आप लोग का गद्यांश का आंसर स्टार्ट है। जैसे यहाँ पे पहला का क ख, दूसरा का क ख, तीसरा यहाँ पे, उसके बाद फिर दूसरा नंबर गद्यांश है उसका यहाँ पे क ख, उसके बाद है दूसरा का क ख, और आगे यहाँ पे आइएगा तो 3 का क यहाँ से आप लोग का स्टार्ट है। इसको आप लोग को लिख लेना है इसी तरह से। उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे 3 का ख आपको मिलेगा, तो इसका आप लोग का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आगे चलिएगा तो 3 का ग मिलेगा, उसको आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 3 का घ मिलेगा, उसको लिख लेना है। उसके बाद 3 का च आप लोग को यहाँ पे मिल गया, इसको जो है आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे तो 3 का ठ आप लोग को मिलेगा, इसका आप लोग का आंसर लिख लेना है। उसके बाद 3 का अंग का ये आप लोग का आंसर हो गया। और उसके बाद ये है 5 का ख का अस्माक विद्यालय, इसको आप लोग को इसी तरह से सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग को इसी तरह से, जैसे यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो इसका आप लोग को ये हो गया। उसके बाद प्रियांशु शहर से झील आता है, उसका आपका आंसर हो गया। उसके बाद है जल में मगरमच्छ रहता है, उसका आंसर हो गया। उसके बाद है वह पटकर घूमने चला जाता है, उसका आंसर आप लोग का हो गया। उसके बाद भारतवर्ष देवों की भूमि है, उसका आंसर हो गया। आगे 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे, उसका आप लोग का यहाँ पे आंसर होगा। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।